तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं इस किताब दी ग्रेट म्यूचुअल फंड ट्रैप का मजेदार सफर। ये किताब लिखी है ग्रेगरी बा और जेफरी बा ने, और इसका नाम ही अपने आप में एक हुक है, क्योंकि इसमें वो सच्चाई छिपी है जो ज्यादातर लोग अनदेखी कर देते हैं। सोचो, लोग अपनी कमाई का पैसा सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, और वही म्यूचुअल फंड्स असल में उन्हें जाल में फंसा रहे हो। तो यही राज खोलने का काम ये किताब करती है। किताब की शुरुआत ही बड़े दिलचस्प अंदाज में होती है। लेखक कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को लोग सबसे आसान और सुरक्षित निवेश मान लेते हैं, जैसे कि किसी बैंक या सलाहकार ने बोला और तुमने मान लिया कि यही सही है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स मार्केट को मात नहीं दे पाते। मतलब तुम सोचते हो कि तुम्हारा पैसा एक्सपर्ट्स के हाथ में है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स भी अक्सर मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते। अब किताब में धीरे धीरे ये बात खोली जाती है कि असली फंदा कहाँ है। सबसे बड़ा फंदा है फीस और चार्जेस। फंड मैनेजर तुम्हारे पैसों से खेलते हैं, लेकिन उनकी सैलरी और मोटी फीस हर हाल में कटती है, चाहे तुम्हें फायदा हो या नुकसान। दूसरा बड़ा फंदा है बार बार ट्रेडिंग करना। जब फंड्स लगातार शेयर खरीदते बेचते रहते हैं तो टैक्स और खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसका बोझ आखिरकार निवेशकों पर ही आता है। लेखक इस किताब को ऐसा बनाते हैं कि तुम खुद सोचो और सवाल करो। जैसे वो कहते हैं कि अगर 50 में से सिर्फ 5 फंड्स ही लगातार अच्छा करते हैं तो बाकी लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? और क्या आम इंसान के लिए ये सच जानना इतना मुश्किल होना चाहिए? सबसे मजेदार बात यह है कि किताब सिर्फ खामियां गिनाने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि इसका मकसद तुम्हें यह समझाना है कि इस जाल से कैसे बचना है और अपना पैसा समझदारी से कैसे लगाना है। तो कुल मिलाकर यह किताब कहती है कि म्यूचुअल फंड्स का चमकदार चेहरा देखकर तुरंत भरोसा मत करना। ये जाल बड़ा सुनहरा दिखता है, लेकिन इसके पीछे ऐसे राज है जिनसे आम निवेशक को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। पहले चैप्टर में लेखक तुम्हें एकदम असल जिंदगी से जोड़कर बात करते हैं। सोचो, तुम एक आम निवेशक हो और तुमने सालों साल मेहनत करके कुछ पैसे बचाए हैं। अब तुम सोचते हो कि इन्हें कहीं सुरक्षित और बढ़िया जगह लगाया जाए, ताकि रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की जरूरतें आराम से पूरी हो जाए। ऐसे में तुम्हें बैंक या कोई सलाहकार बोलता है कि म्यूचुअल फंड्स सबसे सही तरीका है। तुम भरोसा कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि प्रोफेशनल्स तुम्हारे पैसे को संभाल रहे हैं। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि असलियत में ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स उतने अच्छे नहीं होते जितना उनका विज्ञापन किया जाता है। वो कहते हैं कि जब तुम किसी फंड को चुनते हो तो जाहिर है तुम पिछली परफॉर्मेंस देखकर ही चुनते हो। मतलब अगर किसी फंड ने पिछले 5 साल अच्छे रिटर्न दिए तो तुम्हें लगता है कि आने वाले 5 साल भी वही होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा शायद ही कभी होता है। असल में जो फंड पिछले साल बहुत अच्छा कर गया, उसके अगले साल उतने ही अच्छे रहने की संभावना कम हो जाती है। पहले चैप्टर का सबसे जोरदार पॉइंट है कि औसत निवेशक हमेशा औसत से नीचे का रिटर्न कमाता है। क्यों? क्योंकि जब सबको लगता है कि कोई फंड अच्छा है, लोग उसमें पैसा डालते हैं और धीरे धीरे वो फंड बोझिल हो जाता है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा शेयर खरीदने बेचने की जरूरत और फिर वही मार्केट की चालों में फंसना। लेखक यहां एक और बड़ा सच खोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स तुम्हारे पैसों से तो खेलते हैं, लेकिन असली कमाई उनकी फीस और चार्जेस से होती है। तुम सोचते हो कि फंड मैनेजर तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर वो तो पहले ही तय कर चुके हैं कि उनकी मोटी फीस हर साल कटेगी, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। यानी रिस्क तुम्हारा और गारंटी उनकी। इस चैप्टर में वो तुम्हें ये भी समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल इस सोच पर टिका है कि लोग सवाल नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग बस ब्रांड नाम, चमकदार रिपोर्ट या किसी सलाहकार की बात पर भरोसा करके पैसा लगा देते हैं, और यहीं पर निवेशक खुद को एक जाल में फंसा लेता है।
तो पहला चैप्टर बेसिकली तुम्हें हिलाकर ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स उतने साफ और भरोसेमंद नहीं है जितना तुमने अब तक सोचा था। ये तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाली शुरुआत है, जिससे तुम आगे की किताब को और भी ध्यान से समझोगे। दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें और गहराई से बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह काम करती है और क्यों इसे एक जाल कहा जा सकता है। देखो, जब भी तुम किसी फंड के बारे में सोचते हो तो तुम्हें हमेशा उसका पिछला रिकॉर्ड दिखाया जाता है। बड़े बड़े चार्ट, ग्राफ और प्रतिशत में यह बताया जाता है कि इस फंड ने पिछले 3 या 5 साल में कितना शानदार रिटर्न दिया है। अब आम इंसान यही सोचता है कि अगर यह फंड इतना अच्छा चला है तो आगे भी अच्छा ही चलेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लेखक कहते हैं कि आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कोई भी फंड लगातार साल दर साल टॉप परफॉर्मर नहीं रह सकता। मार्केट का मूड बदलता रहता है, सेक्टर बदलते रहते हैं और फंड मैनेजर की रणनीति हर बार काम नहीं करती। मतलब अगर एक साल फंड ने बढ़िया प्रदर्शन किया है तो अगले साल उसके खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद लेखक तुम्हें एक और अहम बात समझाते हैं और वो है मार्केटिंग का खेल। म्यूचुअल फंड कंपनियां हमेशा वही फंड आगे धकेलती हैं जो हाल में अच्छा परफॉर्म कर चुके हों। वो जानती हैं कि आम निवेशक हॉट फंड्स की तरफ भागेंगे, तो वो पैकेजिंग और विज्ञापन के दम पर तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें पसंद आए, लेकिन असली कहानी छुपा दी जाती है। जैसे ये नहीं बताया जाता कि 10 साल के लंबे समय में इस फंड का औसत रिटर्न क्या रहा या उस फंड ने कितने साल मार्केट से भी खराब प्रदर्शन किया। इस चैप्टर का एक और जरूरी पहलू है लागत और फीस। तुम सोचते हो कि ये तो छोटी सी मैनेजमेंट फीस है, लेकिन हकीकत यह है कि यही छोटी सी फीस लंबे समय में तुम्हारी कमाई को खा जाती है। मान लो मार्केट से तुम्हें 10% कमाने का मौका था, लेकिन फीस और दूसरे चार्ज काटकर तुम्हें सिर्फ 7% मिला। अब ये 3% छोटा नहीं है। अगर तुम 20 से 25 साल तक लगातार निवेश करते रहो तो यही छोटा फर्क तुम्हारी करोड़ों की दौलत को लाखों में बदल देता है। लेखक इस चैप्टर में तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर किसके फायदे के लिए ये पूरा सिस्टम बना है। अगर फंड मैनेजर हमेशा जीत नहीं सकते, अगर फीस हर हाल में लेनी ही है और अगर इंडस्ट्री लगातार नए नए फंड लॉन्च करके पुराने फंड छुपा देती है, तो असल में नुकसान किसका होता है? बिल्कुल तुम्हारा। तो दूसरे चैप्टर में असल फोकस यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बिजनेस है जो तुम्हारी बचत से चलती है। वो तुम्हारे पैसों से मार्केट में खेलते हैं और हर हाल में अपनी कमाई निकाल लेते हैं। तुम चाहे कमाओ या घाटा झेलो, उनका फायदा पक्का होता है। ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में ये बीज बो देता है कि अगर सच में अमीर बनना है तो आंख बंद करके म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में लेखक एक और बहुत गहरी सच्चाई सामने रखते हैं और वो है एवरेज से धोखा। तुमने अक्सर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां बड़े गर्व से कहती हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इतना प्रतिशत रिटर्न दिया है। सुनने में तो यह बहुत शानदार लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली तस्वीर इन औसत रिटर्न के पीछे छुप जाती है। मान लो कोई फंड कहता है कि उसका औसत रिटर्न 12% रहा है। अब तुम सोचोगे कि अगर मैंने इसमें निवेश किया होता तो मुझे भी यही 12% मिला होता। लेकिन असलियत यह है कि बहुत कम लोग वो पूरा 12% कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग फंड में तब निवेश करते हैं जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा होता है, और जब वो गिरने लगता है तो घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं। इसका मतलब है कि निवेशक हमेशा हाई पर खरीदते हैं और लो पर बेचते हैं, तो कंपनी का औसत कुछ और दिखता है और तुम्हारी जेब का नतीजा कुछ और होता है। लेखक इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि इंडस्ट्री इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें पता है कि लोग लालच और डर के बीच झूलते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा हॉट फंड्स और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं ताकि लोग दौड़कर उसमें पैसा डालें। लेकिन ये ट्रिक बार बार वही गलती करवाती है कि तुम गलत समय पर एंट्री और एग्जिट करते हो। इसके बाद लेखक सर्वाइवरशिप बायस की बात करते हैं। ये एक ऐसी चाल है
जिसमें फंड कंपनियां खराब प्रदर्शन करने वाले फंड्स को धीरे धीरे बंद कर देती है और सिर्फ अच्छे दिखने वाले फंड्स को ही आगे रखती है। नतीजा यह होता है कि जब तुम उनके ब्रोशर देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हर फंड अच्छा ही परफॉर्म करता है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से फंड्स बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत खराब निकले। यानी तुम्हें सिर्फ विजेता दिखाए जाते हैं, हारे हुए छुपा दिए जाते हैं। इस चैप्टर में एक और बड़ा झटका यह है कि लेखक बताते हैं कि लंबे समय में ज्यादातर फंड मार्केट को मात नहीं दे पाते। मतलब अगर मार्केट इंडेक्स ने 10% दिया है तो ज्यादातर फंड उससे कम ही देते हैं, और ऊपर से जो फीस और चार्ज तुमने चुकाए वो तुम्हारे रिटर्न को और भी कम कर देते हैं। तो तीसरे चैप्टर का सीधा सा सबक यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तुम्हें औसत और चुनिंदा आंकड़े दिखाकर खुश करती है, लेकिन असल में तुम्हारा फायदा उतना नहीं होता जितना कागज पर दिखाया जाता है। यह चैप्टर तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर इतने सारे निवेशक असल में उतना पैसा क्यों नहीं बना पाते। अब चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही अहम मुद्दे पर रोशनी डालते हैं और वो है फीस और खर्चों का जाल। म्यूचुअल फंड कंपनियां हमेशा अपने विज्ञापनों और ब्रोशर में बड़े बड़े नंबर दिखाती हैं, जैसे 12% रिटर्न, 15% रिटर्न वगैरह, लेकिन वो बड़ी चालाकी से ये नहीं बताती कि तुम्हारे असली रिटर्न से उनकी फीस कितनी काटी जाती है। लेखक कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक तरह से उस होटल जैसा है जहां मेन्यू कार्ड पर खाने की कीमत तो कम लिखी होती है, लेकिन जब बिल आता है तो उसमें सर्विस चार्ज, टैक्स, टिप्स सब जुड़ जाते हैं। यानी जितना तुमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा देना पड़ता है। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी एंट्री लोड, एग्जिट लोड, मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन फीस जैसी कई अदृश्य चीजें जुड़ जाती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब लेखक उदाहरण देकर दिखाते हैं कि छोटी सी फीस भी लंबे समय में कितना बड़ा नुकसान कर देती है। मान लो किसी फंड की फीस हर साल सिर्फ 2% है, तो सुनने में यह बहुत कम लगता है, लेकिन अगर तुमने 20 से 25 साल तक निवेश किया तो वही 2% मिलकर तुम्हारे करोड़ों रुपए खा सकता है। यानी तुम सोचोगे कि फंड ने तुम्हें अमीर बना दिया, लेकिन असल में वो अमीरी का बड़ा हिस्सा कंपनी की जेब में चला गया। लेखक ये भी बताते हैं कि इंडस्ट्री फीस को छुपाने और उसे छोटा दिखाने में माहिर है। कभी वो फीस को अलग अलग नामों में तोड़ देते हैं ताकि तुम्हें लगे कि ये तो मामूली कटौती है। कभी वो नेट रिटर्न्स का जादू दिखाते हैं ताकि तुम सोचो कि जो दिखाया गया है वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल तुम्हारी जेब से लगातार पैसा निकल रहा होता है। इस चैप्टर का एक और दिलचस्प हिस्सा यह है कि लेखक फीस को एक अदृश्य दुश्मन बताते हैं, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव तुम देख लेते हो, लेकिन फीस का असर तुम्हें धीरे धीरे सालों बाद महसूस होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर में लेखक ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनियों का असली बिजनेस निवेशकों को अमीर बनाना नहीं है, बल्कि लगातार फीस और कमीशन के जरिए खुद को अमीर बनाना है। तुम चाहे कमाओ या घाटे में जाओ, उनकी कमाई तो पक्की है। तो चौथे चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर तुम अपने निवेश से सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ रिटर्न ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि उस रिटर्न में से तुम्हारी जेब में कितना बचेगा और कंपनी कितना खा जाएगी। अब चलते हैं 5वें चैप्टर पर। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं, और वो है कि क्यों ज्यादातर म्यूचुअल फंड असल में मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। मतलब अगर तुमने वही पैसा सीधे मार्केट के इंडेक्स में लगा दिया होता, जैसे SP 500 या फिर भारत में निफ्टी 50, तो अक्सर तुम म्यूचुअल फंड से ज्यादा कमा लेते। अब यहां सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। लेखक बताते हैं कि इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है फीस और खर्चे, जो हमने पिछले चैप्टर में देखे। ये खर्चे तुम्हारे असली रिटर्न को धीरे धीरे कम कर देते हैं। दूसरा है मानव स्वभाव, यानी फंड मैनेजर भी इंसान है और इंसानों से गलतियां होती हैं। फंड मैनेजरों पर लगातार दबाव रहता है कि वो मार्केट से बेहतर रिटर्न दे। इस दबाव में वो कई बार ज्यादा ट्रेडिंग कर डालते हैं, बार बार स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं
ताकि लगे कि वो बहुत सक्रिय है। लेकिन असलियत ये होती है कि इस ज्यादा लेन देन से सिर्फ ब्रोकर और कंपनी को फायदा होता है, निवेशक को नहीं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लो इंडेक्स ने पिछले साल 12% का रिटर्न दिया। अब म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इतना कोशिश करेगा कि वो 15% दिखा सके, लेकिन फीस, खर्चे और बार बार खरीद बिक्री के बाद निवेशक के हाथ में शायद सिर्फ 9% ही बचे। यानी दिखावा तो ज्यादा रिटर्न का हुआ, लेकिन असल में इंडेक्स से कम मिला। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बहुत कम फंड ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक लगातार मार्केट को मात दे पाते हैं, और जो देते भी हैं उन्हें पहचानना पहले से लगभग नामुमकिन है। मतलब अगर आज कोई फंड बहुत अच्छा कर रहा है तो यह पक्का नहीं है कि अगले 5 या 10 साल में भी वही शानदार प्रदर्शन करेगा। लेखक ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत चालाकी से पिछले डेटा का इस्तेमाल करती है। वो ऐसे फंड्स का विज्ञापन करती है जिनका हाल ही में प्रदर्शन अच्छा रहा हो, ताकि नए निवेशक आकर्षित हों। लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि इसी कंपनी के आधे से ज्यादा फंड्स का हाल कैसा बुरा है। आखिर में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि म्यूचुअल फंड का पूरा मॉडल इस सोच पर टिका है कि लोग मार्केट से डरते हैं और उन्हें लगता है कि कोई एक्सपर्ट उनके लिए पैसे को बेहतर मैनेज करेगा। लेकिन असलियत यह है कि एक्सपर्ट भी अक्सर इंडेक्स से कम ही कमा पाते हैं। तो 5वें चैप्टर की सीख यह है कि इंडेक्स फंड्स और ETF जैसे साधारण निवेश ज्यादातर म्यूचुअल फंड से बेहतर और सस्ते होते हैं। अगर तुम खुद लंबे समय तक निवेश करने की सोच रहे हो तो इंडेक्स को पकड़ना ही सबसे स्मार्ट तरीका है। अब बात करते हैं 6ठे चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखक ध्यान खींचते हैं उन मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की ओर जो टीवी, अखबार या मैगजीन में आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके ये दिखाते हैं कि उन्हें आने वाले समय की पूरी जानकारी है। वो कहते हैं कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है सही समय पर सही शेयर चुन लेना। लेकिन लेखक साफ बताते हैं कि ये सब एक धोखा है, क्योंकि किसी के पास भविष्य देखने का चश्मा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट और मीडिया दोनों का ही फायदा इसी में है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें। जितनी ज्यादा खरीद बिक्री होगी उतना ही ब्रोकर और कंपनियां पैसे कमाएंगी। इसलिए टीवी पर तुम्हें हमेशा हॉट स्टॉक्स, बेस्ट पिक्स, टॉप गेनर्स जैसी लिस्ट दिखाई जाएगी, ताकि लगे कि तुरंत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन असली फायदा निवेशक को कम और इंडस्ट्री को ज्यादा होता है। एक और मजेदार बात लेखक बताते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब और भी ऊपर जाएगा, और जब मार्केट गिरता है तो कहते हैं कि अब और गिरेगा। यानी ये लोग अक्सर वही कहते हैं जो सामने हो रहा है, लेकिन इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। लेखक एक शोध का जिक्र करते हैं जिसमें देखा गया कि ज्यादातर फंड मैनेजर और एक्सपर्ट्स लगातार सही भविष्यवाणी करने में नाकाम रहते हैं। कभी कभार उनकी कोई भविष्यवाणी सच हो जाए तो लोग उन्हें जीनियस मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो ज्यादातर बार गलत ही होते हैं। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं कि निवेशक अक्सर इन भविष्यवाणियों के चक्कर में ज्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं, लेकिन जितनी बार तुम खरीद बिक्री करोगे उतनी बार तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा और टैक्स भी लगेगा, जिससे असली रिटर्न और कम हो जाएगा। आखिर में लेखक कहते हैं कि निवेश में असली ताकत भविष्यवाणी में नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन में है। अगर तुम बार बार एक्सपर्ट्स की बातों में आकर ट्रेडिंग करते रहोगे तो लंबे समय तक अमीर नहीं बन पाओगे। सही तरीका वही है कि एक मजबूत रणनीति बनाकर उस पर टिके रहो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तो 6ठे चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी एक्सपर्ट या मीडिया के शोर पर भरोसा मत करो। सही निवेश का मतलब है सरल तरीके से, कम खर्चे में और लंबे समय तक टिके रहना। यही तरीका तुम्हें असली मुनाफा दिलाएगा। अब चलते हैं 7वें चैप्टर पर। इस चैप्टर में लेखक सीधा उस असली सवाल पर आते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स और एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं करना है तो फिर आम इंसान को करना क्या चाहिए। यहां वो बताते हैं कि अमीर बनने का असली रास्ता किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं बल्कि
सीधी, आसान और समझदारी भरी आदतों में छुपा है। लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मार्केट में पैसे कमाने के लिए हर वक्त कुछ नया करना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि बार बार ट्रेडिंग करने से ज्यादा पैसा खर्च और टैक्स में चला जाता है। असली ताकत तब बनती है जब तुम लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो और अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने देते हो। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत मजबूत तर्क रखते हैं कि इंडेक्स फंड्स और ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ही वो रास्ता है जिन्हें पकड़कर कोई भी निवेशक स्थिर और अच्छे रिटर्न पा सकता है। ये फंड्स सीधा पूरे मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करते हैं, मतलब इनमें अलग से फंड मैनेजर का दिमाग और खर्चा नहीं लगता। इसका फायदा यह है कि तुम्हें पूरे मार्केट की औसत ग्रोथ मिलती है और खर्च बहुत कम रहता है। लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि में इंडेक्स फंड्स ने 80 से 90% म्यूचुअल फंड्स को मात दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तुम्हें एक्सपर्ट चुनने, मार्केट टाइम करने या रोज रोज चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में एक और जरूरी बिंदु है, अनुशासन। लेखक कहते हैं कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, तुम्हें अपने निवेश की आदत जारी रखनी चाहिए। अक्सर लोग मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर तुम गिरावट के दौरान भी निवेश जारी रखते हो तो तुम्हें वही चीज सस्ते दाम पर मिल रही होती है और आगे चलकर उसका फायदा बहुत बड़ा होता है। आखिर में लेखक ये साफ कर देते हैं कि अमीर बनने का रास्ता किसी शॉर्टकट में नहीं है। ये रास्ता है लगातार निवेश करने, खर्चे कम रखने और धैर्य बनाए रखने में। यानी अगर तुम इंडेक्स फंड्स में नियमित निवेश करते रहो और उसे सालों तक बढ़ने दो, तो धीरे धीरे वही छोटी सी रकम बड़े खजाने में बदल सकती है। तो 7वें चैप्टर की सीख यह है कि मार्केट में सफल होने के लिए तुम्हें किसी एक्सपर्ट का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास खुद इतना आसान और मजबूत साधन है, इंडेक्स फंड्स। बस जरूरत है उसे अपनाने और उस पर टिके रहने की। अब बात करते हैं 8वें चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखक ध्यान केंद्रित करते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर, हमारे अपने मन की आदतें और भावनाएं। क्योंकि सच कहें तो ज्यादातर निवेश की गलतियां मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी सोच और डर लालच की वजह से होती है। लेखक बताते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ज्यादातर लोग लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा पैसा डालना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ सिर्फ ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब मार्केट अचानक गिरता है तो वही लोग घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अब निवेश करना बहुत खतरनाक है। असल में यही सबसे बड़ी भूल है। यहां लेखक साइक्लिकल बिहेवियर समझाते हैं। मतलब इंसान का दिमाग बार बार एक ही चक्कर लगाता है। मार्केट ऊपर गया तो लालच, मार्केट नीचे आया तो डर, और इस चक्कर में निवेशक हमेशा नुकसान में रहते हैं। जबकि समझदार लोग इन्हीं मौकों पर फायदा उठा लेते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी ने 2008 की मंदी के समय, जब सब डरकर भाग रहे थे, इंडेक्स फंड्स खरीदे होते तो अगले कुछ सालों में वही निवेश कई गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उल्टा किया, गिरावट के समय पैसा निकाल लिया और मौका खो दिया। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ निवेश को नहीं, बल्कि हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी को प्रभावित करती है। जैसे लोग जल्दी जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर पैसा लगा देते हैं बिना खुद समझे। लेखक साफ कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को काबू करना सीखो। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होगा, लेकिन तुम्हारी रणनीति मजबूत होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि चाहे हालात कैसे भी हो, तुम्हें अपनी योजना और अनुशासन पर टिके रहना है। आखिर में लेखक बताते हैं कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लालच और डर के बजाय धैर्य और अनुशासन से काम लेते हैं। अगर तुम इन दोनों भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारे पास लंबी अवधि में अमीर बनने की सबसे बड़ी ताकत है। तो 8वें चैप्टर की सीख यही है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का मन है।
अगर तुम अपने मन को संभालना सीख गए तो निवेश में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब चलते हैं 9वें चैप्टर पर। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल उठाते हैं। आखिर हमें अपने पैसे को कहाँ लगाना चाहिए अगर म्यूचुअल फंड्स इतना जाल है? लेखक यहां पर सीधे सीधे ये बताते हैं कि सबसे अच्छा रास्ता है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स, यानी ऐसे फंड्स जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा देते हैं तो हम असल में एक शर्त लगा रहे होते हैं कि वो इंसान पूरे मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है और हमेशा सही टाइम पर सही स्टॉक चुनेगा। लेकिन असलियत यह है कि लंबे समय में बहुत कम फंड मैनेजर ही ऐसा कर पाते हैं। ज्यादातर बार तो मार्केट इंडेक्स ही उनसे बेहतर रिटर्न देता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हमें सीधे उसी इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, खर्च बहुत कम होता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट फीस या ब्रोकर के कमीशन जैसी चीजें नहीं होती। दूसरा, इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि तुम्हारा पैसा एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे मार्केट में फैला होता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि अगर तुमने अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स या भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स में लंबे समय के लिए पैसा लगाया हो तो वो ज्यादातर एक्टिव म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन करता। मतलब तुम्हें न तो रोज रोज मार्केट देखने की जरूरत और नहीं ये चिंता करने की कि कौन सा फंड मैनेजर सही है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात ये समझाई गई है कि इंडेक्स फंड से निवेशक को मानसिक शांति मिलती है क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे कोई भी कंपनी ऊपर नीचे हो, पूरा मार्केट लंबे समय में हमेशा बढ़ता है। ये एक तरह से सेट एंड फॉरगेट वाला निवेश है। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि कई बार लोग शॉर्टकट खोजने लगते हैं। जैसे कोई कहे कि इस साल ये सेक्टर हिट होगा या ये कंपनी चमकेगी, लेकिन इस चक्कर में वे अक्सर गलत दाव लगा बैठते हैं। जबकि इंडेक्स में निवेश करने का फायदा यही है कि तुम्हें अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम बस मार्केट की औसत ग्रोथ के साथ अमीर बनते जाते हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि समझदार निवेशक वही है जो अपनी मेहनत की कमाई को सस्ते, सरल और भरोसेमंद रास्तों पर लगाता है, और इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स इस मामले में सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो 9वां चैप्टर हमें बताता है कि म्यूचुअल फंड के जाल से बाहर निकलने का सबसे स्मार्ट और आसान तरीका है इंडेक्स निवेश। अब बात करते हैं 10वें चैप्टर की। इस चैप्टर में लेखक एक और अहम मुद्दा उठाते हैं और वो है लंबे समय की सोच। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश को एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं, जैसे आज पैसा लगाया और कल ही मुनाफा आ जाए। लेकिन असली ताकत तो कंपाउंडिंग में छिपी है, जो केवल समय के साथ काम करती है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपना पैसा लंबे समय तक सही जगह पर टिकाए रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इंडेक्स फंड या ईटीएफ में लगाते रहो और उसे 15 से 20 साल तक छेड़ो ही मत, तो तुम्हारे पैसे में इतना दम आ जाएगा कि वो तुम्हें खुद ही अमीर बना देगा। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जैसे ही गिरावट देखते हैं तुरंत अपने पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन असली समझदार वही होता है जो गिरावट को खरीदने का मौका मानता है और अपना निवेश जारी रखता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर गिरावट के बाद मार्केट पहले से और ज्यादा ऊंचाई पर जाता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि असली गलती तब होती है जब लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं। बार बार खरीदना और बेचना उन्हें लगता है कि फायदेमंद होगा, लेकिन असल में इसमें उनका ज्यादा नुकसान होता है, न केवल पैसे का बल्कि दिमागी शांति का भी। इसके मुकाबले जो लोग बस खरीदकर लंबे समय तक बैठे रहते हैं वही असल विजेता निकलते हैं। इस चैप्टर की एक और खास बात यह है कि लेखक तुम्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि अमीर बनने के लिए तुम्हें किसी जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी बचत, सही जगह निवेश और ढेर सारा धैर्य ही काफी है, और यही धैर्य समय के साथ तुम्हारे लिए चमत्कार करता है। तो इस चैप्टर की सीधी सीख है कि जल्दी अमीर बनने के सपने भूल जाओ और लंबी अवधि का निवेश ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ।
क्योंकि धीरे धीरे और लगातार ही सबसे बड़ा और स्थायी धन बनता है। अब चलते हैं 11वें चैप्टर पर। इस चैप्टर में लेखक एक और बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं, और वो है कि ज्यादातर फाइनेंशियल इंडस्ट्री तुम्हारे फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम करती है। म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर्स, एडवाइजर्स, ये सब लोग चाहते हैं कि तुम लगातार उनके प्रोडक्ट्स खरीदो और बेचो ताकि उन्हें फीस और कमीशन मिलता रहे। लेकिन तुम्हारे लिए ये उल्टा नुकसान साबित होता है। लेखक कहते हैं कि असली निवेशक वही है जो खुद अपनी आंखें खोलकर सोचता है, न कि सिर्फ सलाहकारों के कहने पर चलता है। क्योंकि जब भी कोई तुम्हें नया फंड, नई स्कीम या कोई हॉट टिप बेचने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे उसका खुद का फायदा छिपा होता है। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं कि मीडिया भी इसी खेल का हिस्सा है। टीवी चैनल, अखबार और मैगजीन हर समय तुम्हें बताते रहते हैं कि कौन सा फंड सबसे अच्छा है या किस शेयर में अभी पैसा लगाना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि ये सब शॉर्ट टर्म चमक है जो बस तुम्हें आकर्षित करने के लिए होती है। अगर तुम इनके पीछे भागोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो एक जंगल बन जाएगा जिसमें ना कोई दिशा होगी और ना ही स्थिरता। लेखक यहां पर यह भी कहते हैं कि असली ताकत सादगी में है। तुम्हें किसी जटिल प्लान या 100 तरह के फंड्स की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक सीधी, साफ और समझने लायक रणनीति चाहिए जो लंबे समय तक चल सके। और वो रणनीति यही है कि कम फीस वाले इंडेक्स फंड में निवेश करो और उसे बरसों तक चलने दो। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, कंट्रोल। लेखक बताते हैं कि तुम्हारे पैसे पर सबसे बड़ा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए, न कि किसी एडवाइजर या किसी कंपनी के पास। जैसे ही तुम ये समझ जाओगे कि कोई और तुम्हारे पैसे से तुम्हारे लिए ज्यादा चिंतित नहीं होगा, उसी दिन से तुम समझदार निवेशक बन जाओगे। तो इस चैप्टर का सार यही है कि तुम्हें उन जालों से बचना है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने तुम्हें फंसाने के लिए बिछाए हैं। सलाह सुनो, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा मत करो। और हमेशा वो रास्ता चुनो जो तुम्हें सरल लगे और जहां तुम्हारे पैसे का कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में हो। अब चलते हैं 12वें चैप्टर पर। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें असली रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने पिछली सारी गलतियों और जालों के बारे में बताया था ताकि तुम्हें समझ आ सके कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह से आम निवेशकों को उलझाती है। लेकिन अब वो सीधे सीधे बताते हैं कि सही रास्ता क्या है और क्यों ये इतना कारगर है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक चीज पर भरोसा करना होगा, इंडेक्स फंड्स। ये वही साधारण से लगने वाले फंड हैं जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इनका फायदा यह है कि इनमें कोई स्टार फंड मैनेजर नहीं होता, कोई ज्यादा रिसर्च का खर्चा नहीं होता और ना ही बार बार खरीदने बेचने का खेल चलता है। इसका मतलब यह है कि इनकी फीस बहुत कम होती है और लंबे समय में ये बाकी फंड से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर लोग थोड़े समय में नतीजे देखना चाहते हैं और यही गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम लगातार इंडेक्स फंड्स में निवेश करते रहो और 10 से 20 साल का नजरिया रखो तो मार्केट के उतार चढ़ाव अपने आप संतुलित हो जाएंगे और तुम्हें एक बहुत मजबूत रिटर्न मिलेगा। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का खेल किसी शॉर्टकट या सीक्रेट फॉर्मूला से नहीं चलता। ये बस इतना ही है कि तुम अपने खर्च से कमाओ, जितना बचा सकते हो बचाओ और उसे सही जगह लगाकर लंबे समय तक बढ़ने दो। इंडेक्स फंड्स इस काम के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद साधन है। आखिर में लेखक ये भी कहते हैं कि जब तुम इंडेक्स फंड्स चुनो तो उन फंड्स को देखो जिनकी फीस सबसे कम हो और जिनका ट्रैकिंग एरर न्यूनतम हो, क्योंकि जब फीस और खर्चे कम होंगे तो तुम्हारे पैसों का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे लिए काम करेगा। तो इस चैप्टर का असली सबक यह है कि अगर तुम इंडस्ट्री की चालों से बचना चाहते हो और सच में धन बनाना चाहते हो तो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को जितना हो सके उतना सिंपल रखो। इंडेक्स फंड्स में नियमित निवेश करो, धैर्य रखो और अपने पैसे को समय के साथ अपना जादू करने दो। अब आते हैं 13वें चैप्टर पर।
ये चैप्टर थोड़ा रिलैक्स्ड अंदाज में लिखा गया है, जैसे लेखक अब तक की सारी बातें जोड़कर तुम्हें एक साफ सुथरा रोड मैप देना चाहते हो। उन्होंने शुरू से लेकर अब तक समझाया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह से हमें उलझाती है, कैसे हाई फीस, बार बार ट्रेडिंग और फैंसी मार्केटिंग हमारी जेब हल्की कर देती है। अब वो कहते हैं कि अगर तुम ये सब समझ गए हो तो अगला सवाल यह है कि अब करना क्या है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता कोई पहेली नहीं है। असल में जितना तुम सोचते हो उससे कहीं आसान है। वो कहते हैं कि तुम 3 चीजें याद रख लो: कम खर्च करो, नियमित निवेश करो और निवेश को समय दो। यही 3 चीजें किसी भी निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है। फिर लेखक ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग एक गलती कर बैठते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने शेयर मार्केट से या किसी स्पेशल फंड से बहुत पैसे बना लिए तो हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं और ज्यादातर लोग नुकसान ही उठाते हैं। इसलिए तुम्हें भीड़ की तरफ भागने से बचना होगा। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात आती है। लेखक कहते हैं कि हमें अमीर बनने के लिए हीरो ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें किसी स्टार फंड मैनेजर या टिप्स देने वाले को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली हीरो तुम्हारी अपनी आदतें हैं। अगर तुम लगातार निवेश करते रहोगे और बेवजह खरीद बिक्री नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे धीरे धीरे तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देंगे। अंत में लेखक कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए एक सादा सा प्लान बनाना चाहिए, जैसे हर महीने कुछ पैसा इंडेक्स फंड में डालना, जरूरत से ज्यादा कर्ज से दूर रहना और निवेश को बिना छेड़े बढ़ने देना। यही सबसे पक्का रास्ता है जिससे आम इंसान भी करोड़ों बना सकता है। तो 13वें चैप्टर का असली सार यही है कि पैसा बनाने के खेल में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। अगर तुम अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में ले जाओगे तो तुम्हारे लिए अमीरी सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। अब चलते हैं 14वें और आखिरी चैप्टर पर। यह चैप्टर पूरी किताब का निचोड़ है। लेखक यहां एक तरह से तुम्हें आखिरी सलाह देते हैं, जैसे कोई दोस्त कहे कि अब रास्ता साफ है, बस सही कदम उठाना है। वो बताते हैं कि निवेश की दुनिया बहुत जटिल लगती है, लेकिन सच तो ये है कि जितना ज्यादा जटिल दिखाया जाता है उतना ही ज्यादा फायदा इंडस्ट्री खुद उठाती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां, ब्रोकर और सलाहकार चाहते हैं कि तुम उलझे रहो ताकि तुम उनसे मदद मांगो और वो अपनी फीस और कमीशन कमाते रहें। लेखक कहते हैं कि अब तुम्हें ये जाल पहचानना आ गया है। असली ताकत तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम इंडेक्स फंड जैसे साधारण और कम खर्च वाले रास्ते को पकड़ते हो तो तुम्हें किसी महंगे फंड मैनेजर या बड़ी बड़ी बातों की जरूरत ही नहीं होगी। धीरे धीरे सालों के साथ तुम्हारा पैसा खुद ही इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें हैरानी होगी। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली अमीरी है आजादी। आजादी अपने हिसाब से जीने की, बिना तनाव और दबाव के फैसले लेने की। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये भी बताते हैं कि इंडस्ट्री के शोरशराबे से दूर रहकर तुम अपने पैसे को सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ा सकते हो। जब बाकी लोग रोज रोज मार्केट देखने और बेचैन होने में लगे होंगे, तब तुम शांति से अपना निवेश बढ़ते देखोगे। आखिर में लेखक कहते हैं कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो हमेशा दूसरों की कमाई के लिए काम करती है, या उस छोटे से समूह का हिस्सा जो खुद अपनी अमीरी बनाता है। तो इस आखिरी चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर बनने का रास्ता सीधा और साफ है। बस तुम्हें बहकावे और झूठे सपनों से बचकर धैर्य और अनुशासन के साथ अपने निवेश को बढ़ाना है। यही असली जीत है, यही आजादी है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।